तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो चलिए आ जाइए, आज हम लोग देखेंगे पुत्र वियोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको। तो एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और आवाज़ वगैरह क्लियर है तो एक बार बता दीजिएगा। हाँ, इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सब के सब किसी न किसी ईयर में पूछा हुआ है। तो आप लोग पहले 1 से लेकर के और टोटल 30 तक यानी कि लिख लीजिएगा, फिर आगे इसमें कौन सही और कौन गलत है उसको देखिएगा। और तो वही भी से पैसे ले ले लॉन्ग लिए फिर अभी जल्दी। तोरा पकड़ चुके ना उठा पीछे कोई सही है लिए अभी ना। चलिए तो हाँ, आपको क्या करना है कि टोटल लिख लेना और कौन सा क्वेश्चन आपका सही होगा और कौन सा गलत होगा, और लास्ट में आपको कमेंट में बताना है कि हाँ मेरा इतना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए पहले हम एक 5 रुपया का ले लिए। हाँ हाँ, 5 रुपया का 5 गोलम दै छी। नहीं, 1 रुपया दै छी, जो ना 5 रुपया के ले लिए। तो चलिए आप लोग पहले 1 से लेकर के आगे तक लिख लीजिएगा, टोटल 30 तक लिखिएगा। ठीक, और उसमें कितना सही हुआ कितना गलत हुआ लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए पहले हम एक मोटिवेशन ले लेते हैं कि आज जो पढ़ाई तुम्हें दर्द लग रही है, कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। यानी कि आज लगता होगा आपको कि कहाँ से हम पढ़ाई में टाइम पास करें, ये बहुत भिरा है, बहुत ज़्यादा, यानी कि कठिनाई है। लेकिन याद रखिएगा, यही जो पढ़ाई है वो आगे आपको बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाएगा। सबसे बड़ी जो ताकत होती है यही होती है। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो आपको ना कोई ले सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई बाँट सकता है। तो ये सबसे बड़ी ताकत है, जिसके बदौलत आप हर कुछ कर सकते हैं। तो चलें एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता की रचना किसने किया? जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर साहब, शमशेर बहादुर सिंह। चलिए बताइए कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बताइए, सारे आदमी बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। जो भी बच्चे दे रहे हैं सबका आंसर क्या है? सही है। हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग का लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी जल्दी सारे आदमी बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवित्री थी पुत्र वियोग का, उनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलाहाबाद इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो भी बच्चे यानी कि इलाहाबाद दे रहे हैं सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया? किस पार्टी का एमएलए चुना गया? ऑप्शन ए, समाजवादी पार्टी। ऑप्शन बी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी, भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन डी, कांग्रेस। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, आपको बताना है कि इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा। चलिए बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका है। जो भी बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं सबका आंसर क्या है? सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, कांग्रेस पार्टी। अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की
कवित्री मानी जाती है? सुभद्रा कुमारी जो चौहान है, जिनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। तो वो जो कवित्री है, उनको यानी कि कैसे कवित्री मानी जाती है, किस प्रकार की, ये आपको बताना है। तो कटु यथार्थ भावधारा, या फिर राष्ट्रीय भावधारा, या फिर भक्ति भावधारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? हाँ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय भावधारा। कौन सा है? राष्ट्रीय भावधारा। यानी कि जब ये पुत्र वियोग लिखा गया, तो वह लिखा गया इसलिए कि जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहे थे, तो उनमें न जाने कितने का पुत्र यानी कि बलि चढ़ गए, कितने माताओं की गोद सुनी हो गई, तो उन्हीं पर यानी कि ये पुत्र वियोग घटना लिखा गया। तो राष्ट्रीय भावधारा के कवित्री थे। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सी कृति नहीं है? यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो इनमें से कृति जो है, वो कौन सी कृति नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, बिखरे मोती, ऑप्शन बी, मुकुल, ऑप्शन सी, प्रायश्चित, ऑप्शन डी, त्रिधारा। चलिए बताइए कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नहीं, बी नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी, यानी कि प्रायश्चित। क्या होगा? प्रायश्चित। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति इनमें से है, ये आपको बताना है। उनमें तो नहीं था, लेकिन इनमें है। इरावती, पद्मावती, काठ का सपना, सभा का खेल। बताइए कौन सा कृति इनमें से उनका है? तो ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कौन होगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, पहले आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद जैसे हम मान लिए कि हम बताए कि हाँ ए आंसर है, ठीक, लेकिन आप सी आंसर लगाए, तो सी को आप क्या कीजिएगा, गलत करके और बगल में ए लिख लीजिएगा, ताकि आपको फिर देखने में सही हो कि हाँ इसका आंसर ए होगा या फिर सी होगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभा का खेल। कौन सा आंसर होगा? सभा का खेल। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, साहित्य में अपने युग के मूल उपदेश उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी अमरणहीन प्राकृतिक शैली में प्रकट हुए। यह किसका कथन है, ये आपको बताना है। गजानन मुक्तिबोध का, अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय या फिर जयशंकर प्रसाद? क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे ए दे रहे हैं, सबका आंसर सही है, यानी कि गजानन माधव मुक्ति बोध इनका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? जब भाई की मृत्यु हो जाती है, या पिता की मृत्यु हो जाती है, या पुत्र की मृत्यु हो जाती है, या पति की मृत्यु हो जाती है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तब एक माँ को मन को समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना कौन सा है? ऑप्शन ए, उनका पुत्र, ऑप्शन बी, उनका तोता, ऑप्शन सी, उनका छोटा भाई, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि कवित्री का जो खिलौना है वो कौन सा है? चलिए आप लोग बताइए कौन सा होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, पुत्र वियोग इसका सही आंसर होगा। पुत्र उनका खिलौना है। उनका खिलौना कौन है? पुत्र है। अगला क्वेश्चन आपका है, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? असहयोग आंदोलन, संविदा प्रज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन
दिल्ली चलो आंदोलन। किसमें? तो असहयोग आंदोलन में उन्होंने अपना भूमिका निभाने लगी, पढ़ाई को छोड़ करके। अगला क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने मन को असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया? खिलौना, छौना, खोया धन, अनमोल रतन। यानी कि आप पाठ में जो पढ़ाए आपको, तो इनमें से कौन सा वर्ड आपको देखने को नहीं मिला, ये बताना है। खिलौना, छौना, खोया धन, अनमोल रतन। चलिए बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो कवित्री ने इस चैप्टर में पुत्र वियोग में यानी कि खिलौना का भी चर्चा किए, छौना का भी और खोया धन, यानी कि मैं खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। रही उठ गया छौना मेरा, छौना का भी छीन गया खिलौना ही मेरा, तो इन सब का चर्चा हुआ, बट अनमोल रतन का चर्चा नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, अनमोल रतन। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है? पति के दूर जाने के कारण, जेल जाने के कारण, पुत्र की असमय निधन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? पिता वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण, पति वियोग के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तब ये अपने को एकदम असहाय और विवश कहने लगती है कि मैं असहाय और विवश हो गई हूँ, क्योंकि मेरा जो पुत्र है उसकी असमय मृत्यु हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हाँ बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री किसके लिए पत्थर को देवता मान करके पूजा करते हैं? तो एक यानी कि पुत्र को पाने के लिए माता ने पत्थर को भी क्या करते हैं? देवता बना देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि पुत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, गुलामी का नशा किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, या इनमें से कोई नहीं। गुलामी का नशा जो है ऑप्शन बी यानी कि ठाकुर रामनाथ सिंह की है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपका, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर दीनदयाल सिंह, ठाकुर रामेश्वर सिंह, या ठाकुर राम प्रीत सिंह। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही। नहीं नहीं, चलिए बताइए फिर से एक बार ट्राई कीजिए। हाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बिखरे मोती क्या है? यानी कि बिखरे मोती जो है वो क्या है? उपन्यास है, या काव्य संकलन है, या फिर निबंध संकलन है, या फिर कहानी संग्रह है? ये आपको बताना है कि क्या है। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो बिखरे मोती जो है वो क्या है? कहानी संग्रह। क्या चीज है? कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ आपको पूरी वीडियो को देखना है और पूरे के लास्ट में बताना है कि कितना सही हुआ। सरोज स्मृति किसकी रचना है? पंत की, निराला की, महादेवी वर्मा, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान? तो सरोज स्मृति जो है वो किसका है? तो निराला जी का है। किसका है? निराला जी का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि नास्टवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? हाँ तो बताइए कौन थी? महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, या फिर ममता कालिया, या इनमें से कोई नहीं। बताइए सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो जब स्कूल में पढ़ रही थी तो उनकी जो साथी थी, मित्र थी,
तो कौन थी? महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? त्रिधारा, मुकुल, अनामिका या फिर गीतिका? बताइए कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, मुकुल। क्या होगा? मुकुल आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को, 20 जुलाई 1920 को, 18 मई 1930 को या 12 अगस्त 1905 को? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? हाँ, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या है? ठाकुर राजनाथ सिंह, ठाकुर हरिनाथ सिंह या फिर ठाकुर रामनाथ सिंह या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह? चलिए बताइए। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर श्रीवल्ली। सी फॉर श्रीवल्ली यानी कि इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? प्यारे नन्हे बेटे, पुत्र वियोग, हार जीत या देव का घर, सॉरी गांव का घर? बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी फॉर बाहुबली। अगला क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? त्रिधार से, लहर से, मुकुल से या फिर दीपशिखा से? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? बताइए क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुल यानी कि सी फॉर श्रीवल्ली। अगला क्वेश्चन आपका है, कूली प्रथा किसकी कृति है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, मुल्कराज आनंद की, प्रेमचंद की या ममता कालिया की? इनमें से किसकी कृति कूली प्रथा है? तो ऑप्शन ए यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह के। कौन है? कूली प्रथा। अगला क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, तो ये टोटल आपका 26 क्वेश्चन था इस चैप्टर से। इनको आप लोग एक दो बार देखते रहिएगा। ठीक, चलिए तो अब रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।